अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस दुनिया में बड़ी नामतों से नवाजा है। एक बहुत बड़ी नेमत, यूं कह लें कि इंसान की जिंदगी का समर वो इंसान की औलाद है। और ये बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। इस नेमत के मुताल्लिक उससे पूछें कि जो औलाद से महरूम है, जिसे औलाद की तलब है, और जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत से नवाजा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा है। हम सिर्फ खुश हो जाते हैं, अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद किया है, अल्लाह ने मुझे बेटे दी हैं, अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, लेकिन इतना सिर्फ काफी नहीं है। ये कितना हसास मामला है और ये मेरे और आपके लिए कितना खूबसूरत हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है, ये हमें अभी अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, बाप होने की हैसियत से बिलखुसूस और मां होने की हैसियत से भी इंसान को अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए और कसरत से दुआ करनी चाहिए। हम वैसे भी दुआ में बड़े तंगदस्त साबित हुए हैं, दुआ नहीं करते, करते हैं तो बड़ी महदूद करते हैं और मुख्तसर करते हैं। हालांकि मेरे भाई, दुआ तो इंसान जितनी करे उतनी ज्यादा कम। बाप होने की हैसियत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि सलासु दाअवातिन मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन, 3 दुआएं ऐसी हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर कबूल फरमाते हैं। साथ फरमाया ला शक्क फीहिन, इनमें कोई शक नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और आपकी जुबान से सच्ची बात किसकी होगी, लेकिन आपने खुद साथ ताकीद की ला शक्क फीहिन, शक मत करना इस बात में। कौन कौन सी? दावतुल मजलूम, एक तो मजलूम शख्स की दुआ, कि मजलूम जिस पर किसी ने जुल्म किया और वो दुनिया में तो किसी के पास नहीं गया या नहीं जा सका, कुछ भी हुआ, अगर उसने अल्लाह से आपकी शिकायत की तो आप बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। दावतुल मुसाफिर, जब इंसान सफर करता है तो अल्लाह उसकी दुआ भी रद्द नहीं फरमाता। और वदावतुल वालिद लिवलदिही, और अगर कोई वालिद अपनी औलाद के लिए दुआ करे बशर्ते कि वो उसका अहल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ भी राएगा और उसकी दुआ भी रद्द नहीं करता। बाप की दुआ, वालिद की दुआ औलाद के लिए ये रद्द नहीं होती। यहां दोनों के लिए सबक है। औलाद को भी चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें और सबसे बड़े पीर उनके घर में उनके वालिदैन। सबसे पहले वालिद से कहें कि मेरे लिए दुआ करें, सबसे पहले वालिदा से कहें कि मेरे इस काम के लिए मुझसे दुआ करें। हम पूरी दुनिया की खाक छानते हैं और वालिदैन को इग्नोर कर जाते हैं या शायद भूल जाते हैं। दावतुल वालिद लिवलदिही, बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में कभी रद्द नहीं होती। और साथ साथ मफहूम मुखालिफ भी ज़हन में रखें कि जहां दुआ रद्द नहीं होती वहां याद रखें ऐन मुमकिन है कि बद्दुआ भी रद्द ना हो। ऐन मुमकिन है कि बद्दुआ भी रद्द ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि इंसान को कभी भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए।
हम बड़ी जल्दी बद्दुआओं पर आ जाते हैं। बद्दुआ की जा सकती है, कोई शक नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बद्दुआएं की हैं, अल्लाह के नेक लोगों ने बद्दुआएं की हैं, नबियों ने अपनी कौमों के लिए बद्दुआएं की हैं, नो इशू अगर आप बद्दुआ करते हैं। लेकिन ऐसे ही बिल्कुल छोटे से किसी इशू की बिना पर बीवी के लिए बद्दुआ कर देना, बच्चे के लिए कर देना, शोहर के लिए कर देना, माल के लिए कर देना, जॉब के लिए कर देना, ना मेरे भाई ये गलती भूल कर ना करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तदउ अला अनफुसिकुम, कभी अपने लिए बद्दुआ ना करो, अपने लिए कभी बद्दुआ ना करो। इससे बेहतर था मैं मर जाता, बेहतर है कि मैं कल का दिन ही ना देखूं। कोई भी इस किस्म का उल्टा जुमला ला तदउ अला अनफुसिकुम, इंसान कहता है ना ये देखने से तो बेहतर था मेरी आंखें ऐसी हो जाती, इधर पहुंचने से तो बेहतर था मेरे पांव के साथ ऐसा हो जाता, यहां आने से तो बेहतर था मैं रास्ते में ही कहीं जो है वो अल्लाह के पास पहुंच जाता। क्यों भाई? ला तदउ अला अनफुसिकुम, कभी अपने लिए बद्दुआ ना जुबान से निकाला करो। वला तदउ अला औलादिकुम, कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ ना करना। वला तदउ अला खदमिकुम, कभी अपने नौकरों के लिए भी बद्दुआ ना किया करो। नौकरों के लिए, घर के अंदर नौकर है, घर के अंदर नौकरानी है, दुकान के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, उसके लिए कभी बद्दुआ ना करो। वला तदउ अला अमवालिकुम, और ना कभी अपने मालों के लिए बद्दुआ करो। क्यों? एक और जगह रसूलुल्लाह ने फरमाया हो सकता है कि वो कबूलियत का वक्त हो और जो तुमने मुंह से निकाला है वो ऐन उसी वक्त कबूल हो जाए, और जो तुमने मुंह से निकाला है वैसे ही तुम्हारे सामने आ जाए, वैसे ही तुम्हारे सामने आ जाए। नहीं मेरे भाई, बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। एक बंदा अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के पास आया, कहने लगा मेरे बेटे ने मेरी नाक में दम कर रखा, मेरे बेटे ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दुआ नहीं की, पूछा कि कहीं तू अपने इस बेटे को बद्दुआ तो नहीं तूने कभी दी या कभी बद्दुआएं करता रहा? उसने कहा जी बिल्कुल, बद्दुआएं तो मैं ऐसे बड़ी देता हूं, दी भी थी। फरमाया अब जो कुछ वो कर रहा है तू अपनी दुआ का ही नतीजा काट रहा है। तू बद्दुआएं करता था, वो वही नतीजा तेरे सामने आ रहा है, अब इसको भुगत। तो मेरे भाई, हम जहां अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं, बद्दुआ की बजाय दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस्लाह फरमाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इल्म में बूढ़े हो गए, 80 साल उम्र हो गई, 90 साल उम्र हो गई, औलाद नहीं थी। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटों की ख्वाहिश रखना, औलाद के ख्वाहिश रखना ये बुरी बात नहीं है, ये नेचर है भाई। हमारा जो मुआशरा है ना, बसा औकात हम ऐसी चीजों के ऊपर ऐसे ही नेगेटिव और मनफी किस्म के सवालात खड़े करना शुरू कर देते हैं, वो किसी भी लिहाज से हो। भाई नेचर से आप लड़ नहीं सकते, नेचर का आप इनकार नहीं कर सकते। नबियों ने भी औलाद मांगी, नबियों ने भी बेटे मांगे, वो अलहदा बात, हमारा मकसद और होता, उनका मकसद और, लेकिन बेटे उन्होंने मांगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बेटियों की कोई कदर कीमत नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं। तो खैर जनाब इब्राहीम क्या कह, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। ये नहीं कि अल्लाह बेटा अता फरमा, बस दुआ करें जी अल्लाह ताला बेटा दे दे, नहीं मेरे भाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह कहते हैं फिर हमने उन्हें नेक बुर्दबार बेटे की बशारत दे दी कि ला इब्राहीम हमने तुम्हें दिया। अब जब अल्लाह ताला ने नेक बेटा अता फरमा दिया, अल्लाह की तरफ से उसकी नेकी का सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो क्या इतना काफी था? नहीं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी दम तक अपनी औलाद के लिए दुआए खैर तर्क नहीं की, हालांकि अल्लाह ताला ने कह दिया था कि वो नेक है, बड़ा बुर्दबार है। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के साथ बैतुल्लाह बनाया, रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, अल्लाह ये जो घर हमने तेरा बनाया है
मुझे भी और मेरे बेटों को भी बुतों की इबादत से और अपनी जात के साथ शिरक करने से महफूज फरमाना। हालांकि अल्लाह ताला पहले कह चुके हैं कि वो नेक, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ अपनी जगह पर, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना, मेरी नस्लों को नमाजी बना, व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह दुआओं को तू ही कबूल करता है, मेरी दुआ को कबूल कर। अपनी नजर को सिर्फ अपनी जात तक, अपनी बीबी तक, अपनी नस्ल 2 4 5 6 जो औलाद है वहां तक नहीं, वमिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह जो मेरी नस्ल चले, ऐ अल्लाह हम सबको नमाज का पाबंद बना। तो ये दुआ हम कब करेंगे? जब खुद नमाज पढ़ेंगे तो अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे। तो मेरे भाई, जहां इसमें नमाज की अहमियत है, तो हमारे टॉपिक के मुताबिक जहां हम अपनी नेकी के लिए दुआ करते हैं, अपनी औलाद की नेकी के लिए भी दुआ करें। हमें तो बड़े हज उम्रे का शौक और ज़ौक़ होता है, रोजे का शौक होता है, कुरान की तिलावत का शौक होता है, मस्जिद में बैठने का दिल करता है, दुआ करने का दिल करता है। सवाल यह है कि मैं अपनी औलाद को कितना इस तरफ लगाता हूं, उनको इस तरफ मैं कितना मोटिवेट करता हूं। मेरे भाई, जब हम उनको किसी तरफ मोटिवेट करेंगे नहीं तो वो इस तरफ आएंगे किधर से? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, जनाब इब्राहीम, ऐ अल्लाह सबसे पहले मुझे नमाजी बना, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद और मेरी नस्ल को नमाजी बना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह और मेरी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये जो दुनिया का सिलसिला है ये लंबा सिलसिला है, मैं भी चला जाऊंगा, ये इस्माइल भी चला जाएगा, आगे इसकी नस्ल भी चली जाएगी। ऐ अल्लाह, जब ये दरमियान में गैप ज्यादा आ जाए तो इनमें कोई ऐसा बंदा भी भेज देना जो इनको सीधी राह की तरफ गाइडलाइन मुहैया करता रहे। अल्लाहु अकबर। तसव्वुर करें कहाँ जनाब इब्राहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहीम, सदियों पहले की गई दुआ जो जनाब इब्राहीम ने अपनी नस्ल के लिए की थी, मैं अपने बाप इब्राहीम की उस दुआ का जवाब हूं। दुआ जनाब इब्राहीम ने की, सदियों पहले की, और उस दुआ का जवाब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती की शक्ल में मुझे और आपको इनायत फरमाया। ये दुआ कहां तक जा रही है? मेरे भाइयों, हमसे पहले बड़ी दुनिया आई, हमारे बाद न जाने कितनी दुनिया आएगी, लेकिन दुआ कर जाएं अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी ज़ुर्रियत के लिए कि अल्लाह उनमें खैर का सिलसिला कायम दायम रखे। और वो सिलसिला जब कायम दायम रहेगा तो वो सवाब ऑटोमेटिकली मुझ तक और आप तक पहुंचता रहेगा। तो औलाद के लिए दुआ किया करें। ये जिस किस्म का पुरफितन दौर है ना, आजकल हर बंदा ही परेशान है। पहले चले परेशानी किसी लिहाज से सिमट जाती थी, अब ये परेशानी इस अंदाज से या फितने इस अंदाज से फैल चुके हैं कि इनका सिमटना नजर नहीं आ रहा है, इनका बिखार ही नजर आ रहा है, इनका बिखरना ही नजर आ रहा है। फितने इतने ज्यादा हैं कि औलाद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इन फितनों से। मेरे भाई, जहां हम समझाते हैं, जहां इन्हें पढ़ाते हैं, जहां इन्हें अच्छी मजलिसों में ले जाते हैं, जहां इन्हें अच्छा जो है यूं कह लें कि मटेरियल देते हैं कि ये उसे पढ़े और अच्छे बने, जहां इनकी वर्कशॉप्स करवाते हैं, इन्हें मस्जिदों में भेजते हैं, वहां मेरे भाई अकेले बैठकर अल्लाह से भी दुआ किया करें, ऐ अल्लाह मैं तो जितना कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ऐ अल्लाह आगे इनकी प्रोटेक्शन तेरी जिम्मेदारी है। क्यों? अल्लाह थे। असल हिफाजत किसकी है? अल्लाह की हिफाजत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत है। जनाब फुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह ताला, आपने उनका नाम सुना होगा, बड़े मारूफ, अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा दुआ करते थे। क्या कहते थे? ऐ अल्लाह इन्नका तअलम, ऐ अल्लाह तू जानता है, इन्नी इज्तहदतु फी तअदीबी वलदी, मैंने अपने औलाद की, अपने बेटे की तरबियत के लिए पूरा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की है, लेकिन लम अस्तते, जैसे मैं बेटे को देखना चाहता हूं ना, ये वैसा अभी हुआ नहीं। ऐ अल्लाह अद्दिबहु ली, ऐ अल्लाह इसे मैं जैसा बनाना चाहता हूं ना, इसे वैसा बना दे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे, मेरा मुअद्दब बना दे।
तारीख ये लिखती है कि जब जनाब फुज़ैल बिन इयाज़ फौत हो गए, लोगों ने जब तारीख लिखी तो बाज लोगों ने जनाब फुज़ैल बिन इयाज़ के बेटे को फुज़ैल बिन इयाज़ से ज्यादा बड़ा आबिद लिखा, ज्यादा बड़ा आलिम लिखा, कि बेटा अपने बाप से इल्म और फजल में कहीं ज्यादा था। किसकी दुआ से ज्यादा था? अपने बाप की दुआ से ज्यादा था। और याद रखें, बाप, अल्लाह अकबर, दुनिया जो है ना ऐसे ही मकूले लिखती है, हैं जी, माँ की दुआ जन्नत की हवा, हैं जी, और अजीब व गरीब किस्म के जुमले लिखती है, जैसे बाप की हैसियत ही कोई नहीं। नहीं मेरे भाई, जो बाप की हैसियत है वो माँ की नहीं, जो माँ की हैसियत है वो बाप की नहीं है। लेकिन हम किसी भी सूरत बाप को नीचा या बाप को हल्का नहीं कर सकते। अगर जन्नत माँ के कदमों तले है ना, तो इस बात को याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जब दरवाजा खुलेगा तो जन्नत में जाओगे ना, जब दरवाजा ही नहीं खुलना तो जन्नत में किसने जाना मेरे भाई। और ये बात याद रखें, जनाब फुज़ैल की बात से बात याद आई, इस दुनिया में जरूर मुखलिस दोस्त भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगी, बीवियां भी बड़ी मुखलिस होती हैं, बड़ी दुनिया मुखलिस होती है, लेकिन उनका इखलास हमेशा डाउट में या शक में ही रहता है। बंदा सोखा सा इत्मीनान नहीं करता। एक बाप ऐसी हस्ती है कि जो हमेशा यही चाहता है कि मैं जिस स्टेज पर हूं मेरी औलाद उससे 10 कदम आगे। ये सिर्फ आपका बाप। हो सकता है वो आपसे लड़ता होगा, आपको बुरा भला कहता होगा, आपको डांटता होगा, लेकिन इस बात का यकीन रखें कि उसकी डांट में, उसकी सख्ती में, उसकी झिड़क के अंदर आपके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है, उसके अंदर कहीं नफरत नहीं। वो मैं और आप नफरत महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर। बाप तो हमेशा ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे आगे बढ़कर रहे। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। बूढ़ा हो गया बंदा। हम समझते हैं ना दुनिया असबाब से चलती है, कोई शक नहीं दुनिया असबाब से चलती है, लेकिन मेरे भाई ये असबाब किस वक्त बदल जाए और किस वक्त क्या चीज अपना असल मामला छोड़कर किसी और तरफ शुरू हो जाए, इस चीज की गारंटी किसी इंसान के पास नहीं। कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। जब जनाब इब्राहिम को आग के अंदर फेंका गया तो आग ने जलाने, आग तो थी, अंगारे तो थे, लेकिन उसके अंदर से जलाने वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो गया था। जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जनाब इब्राहिम के अजीज हैं, और ये जनाब इब्राहिम को जब आग ने नहीं जलाया तो ये तब मुसलमान हुए थे, तब ये जनाब इब्राहिम के ऊपर ईमान लेकर आए थे कि यार ये क्या हुआ कि बंदे को आग में फेंक दिया गया और आग ने जलाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। सेम यही मसला अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ए नबी, इनको जरा ज़करिया के ऊपर की गई हमारी रहमत का जिक्र तो सुनाओ। इससे ये बात समझ में आती है, इस दुनिया में वल्लाहिल अज़ीम मेरे पास, आपके पास, पूरी कायनात के पास जो कुछ है वो सब सिर्फ अल्लाह की रहमत से है, उसके अलावा कुछ नहीं। सब अल्लाह की रहमत से है। किसी को हम में से इतराने की जरूरत नहीं है, किसी का इतराना बनता नहीं है, किसी की अकड़ बनती नहीं है, किसी का तकब्बुर बनता नहीं है, किसी की मैं बनती नहीं है, किसी की इज्जत बनती नहीं है, किसी की ताकत का कोई तुक है ही नहीं। जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। हमारी नजर में ज़करिया नबी हैं, हमारी नजर के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, लेकिन अल्लाह की नजर में सब भी उसकी मखलूक है। हमारा स्टेटस मुख्तलिफ है। ए नबी, इन्हें जो मैंने अपने बंदे नबी नहीं कहा कि कोई समझे नबी था तो प्रोटोकॉल दिया, नहीं। जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। हमने अपने बंदे ज़करिया पर जो रहमत की ना, जरा इनको पढ़कर सुनाओ। इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया। सिचुएशन ये थी, वो तो खुले मुंह दुआ भी नहीं मांग सकता था। निदान खफिया, छुप के दुआ मांगी।
क्या है अल्लाह, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है जी, हड्डियां पौधी हो गई, ऐ अल्लाह। लेकिन दुआ क्या है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ये नहीं कहा अल्लाह बेटा अता फरमा, नहीं, ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह बेहतरीन बेटा अता फरमा, तय्यब, पाकीज़ा, खूबसूरत, बेहतरीन, जो मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरे लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत का सबब हो। ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउ दुआ, दुआ सुनने वाली जात मेरे मौला तेरी है। ये भी ईमान होना जरूरी है। हमारे साथ कोई इशू बन जाए, अल्लाह ताला सबको हर किस्म की आजमाइशों से महफूज फरमाए, और जिसके जितने भी इशू हैं ज़ाहिरी बातिनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के सारे इशू और प्रॉब्लम्स अल्लाह रब्बुल आलमीन सॉल्व फरमाए। थोड़ा सा कोई हमारे कारोबार के अंदर इशू आ जाए, फैमिली प्रॉब्लम बन जाए, औलाद के अंदर इशू आ जाए, कोई बीमारी का, हम फटाफट अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुंह फेर कर हम दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कोई धागों की तरफ चल पड़ता है, कोई तावीज़ों की तरफ चल पड़ता है, कोई किसी खाक की तरफ चल पड़ता है, कोई किसी कंगन की तरफ चल पड़ता है, कोई किसी धागे की तरफ चल पड़ता है, कोई किसी मोती की तरफ चल पड़ता है, कोई किसी मजार की तरफ चल पड़ता है, कोई जाकर किसी बाबा के कदमों में गिर जाता है, कोई जाकर किसी कब्र के साथ लोट-पोट होने लग जाता है। ओ मेरे भाई, ये कब्रें शुरू से बनती आ रही हैं, लेकिन कुरान में, अल्लाह के रसूल की हदीस में, अंबिया की तारीख में आपको कभी ये नजर नहीं आएगा कि कहीं कोई नबी या कोई नबी का सच्चा मानने वाला किसी ऐसी चीज के इर्द गिर्द लेट गया हो, इसकी यहां ऐसी जगह पर जाकर उसने कहीं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, इन्नका समीउ दुआ, अल्लाह नेक औलाद चाहिए, तू और तू सुनने वाला है। फनादतुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। बंदा सोचे जब ये चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्या होगा क्या नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, ये मेरे और आपके मसले हैं, उस जात का कोई मसला नहीं, उस जात का कोई मसला नहीं। और जब उस जात से मांगा करें ना, ये चीज अपने दिमाग में रख के मांगा करें, अल्लाह मेरी सोच महदूद है, मेरी दुनिया महदूद है, मेरी फिक्र महदूद है, मेरे वसाइल महदूद हैं, मेरी जो जहन के अंदर प्लान बनता है वो महदूद है, लेकिन मेरे मौला तेरी ताकतें लामहदूद हैं, तेरे मामलात लामहदूद हैं, तेरी जात लामहदूद है, तुझे कोई रोक टोक नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अभी जनाब ज़करिया वहां दुआ ही कर रहे थे, फनादतुल मलाइकतु, वहां ही फरिश्ता जनाब जवाब लेकर आ गया, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया अल्लाह ताला तुझे यहया बेटे की खुशखबरी देता है। खुशी इतनी ज्यादा हुई, मांग तो लिया, मांग कर यकीन नहीं आया। कहा, ऐ अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी बता। फरमाया 3 दिन तेरी जुबान बंद है, 3 दिन अब तेरी जुबान बंद है। और बेटा भी दिया, और साथ फरमाया कि हमने उसका नाम यहया रखा है, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और ये नाम भी ऐसा है जो कायनात में आज तक किसी ने नहीं रखा है जी। हम भी रोटते पीटते हैं ना जी, ऐसा कोई नाम होना चाहिए जो किसी ने नहीं रखा हो, है जी। अल्लाह ताला ने ऐसा एक बंदा जनाब यहया पैदा किया, खुद नाम रखा, और फरमाया ऐसा नाम भी दुनिया में नहीं। और साथ बड़ी तारीफ फरमाई, फरमाया ज़करिया जितना तूने सब्र किया और जितना तू हमारे दर पे बैठा रहा, तेरा यकीन, तेरा तवक्कुल, तेरा हमारे साथ जुड़ना, व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन आसिया, जो बेटा हम तुझे दे रहे हैं ये जब्बार नहीं होगा, इसकी जुबान सख्त नहीं होगी, इसका मिजाज सख्त नहीं होगा, इसकी तबीयत में सख्ती नहीं होगी, बड़ा नरम और पोलाइट होगा। वलम यकुन जब्बारन आसिया, नाफरमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। वह हनानन, जितना ये तुम्हें प्यार करेगा शायद ही किसी ने माँ बाप से प्यार किया हो। वह बर्रम बिवालिदैहि, ये अपने माँ बाप की आंखों की जैसी ठंडक बनेगा शायद ही कोई बनाओ। अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया। रब के दर पे बैठ जाओ मेरे भाई, वल्लाहिल अज़ीम, जो चाहिए रब के दर पे बैठ जाओ और यकीन से मांगो कि जो मिलना है यहां से मिलना है, और जो मिल सकता है यहीं से मिल सकता है। मेरे मौला तू दे सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। और चीज हमेशा उम्दा मांगो। जब मांगनी उस बादशाह से है तो फिर मेरे भाई इंसान क्यों अपने आप को महदूद करके मांगे?
बूढ़ा हो गया, ये नहीं काम कहते हो जी अल्लाह ताला बेटी दे दे, और जैसा भी अल्लाह बेटा दे दे। नहीं, अंबिया देखें बूढ़े हो गए, इब्राहिम बूढ़े हो गए, जकरिया बूढ़े हो गए। ये लफ्ज नहीं कहे जैसे उकताया हुआ बंदा कहता है ना वो एनजी लव जाए। नहीं नहीं, ना दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बदली, ना दुआ जनाब जकरिया ने बदली है। अल्लाह बेटा चाहिए और बेटा भी बेहतरीन चाहिए, फरमा बरदार चाहिए, आंखों की ठंडक चाहिए। मेरे भाई यही दुआ किया करें। रिज़्क की दुआ करें तो कहा करें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़्क़न हलालन तय्यबा, ऐ अल्लाह हलाल और तय्यब रिज़्क दे, हराम नहीं चाहिए। हैं हम के ओ यार नौकरी लब्बे जैमेदी लब जाए, आम बात है। और नौकरी लब्बे जैमेदी लब्बे, क्यों जैमेदी लब्बे भाई? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़्क़न हलालन, ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। औलाद चाहिए, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह आंखों की ठंडक बेटा दे। ये औलाद ही होती है ना, ये औलाद ही होती है, वालिदैन को रुसवा कर देती, खानदान को रुसवा कर देती है जी। नस्लों की जो इज्जत बनी बनाई होती है वो खाक के अंदर मिला देती है। क्या कुछ है जो औलाद की वजह से वालिदैन फेस नहीं करते। अल्लाह अकबर, नेक औलाद मांगे। और जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद है गालिबन, वो नौजवानों से कहा करते थे, ये सिर्फ मत कहा करो कि अल्लाह मेरा घर बसा दे, मेरा घर बसा दे, मेरा घर बसा दे। को पुट्ठी शायद टक्कर गई थे, फिर मर्द को मिल जाए, औरत को मिल जाए, ये फैमिली इश्यूज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। उसकी वजह उसमें हमारा अपना प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हमने तो सिर्फ शौहर ही मांगा होता है, वो मिल जाता है, उन्होंने कहमेदा वो बात दी गल है। हमने तो बीवी मांगी होती, वो मिल जाती, वो केड़ी शायद निकला है, वो बात की बात है। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे, नौजवानों शादी के लिए दुआ किया करो, लेकिन ये नहीं बस शादी हो जाए, नहीं, दुआ किया करो ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बीवी अता फरमा, इज़ा रअयतुहा सर्रतनी, जब मैं उसे देखूं तो वो मुझे खुश कर दे, मैं उसे हुक्म दूं तो वो मेरी इताअत करे, और जब मैं घर में मौजूद ना हूं तो मेरे जान माल की हिफाजत करे। ऐसी बीवी मांगा करो। ये दुआ के आदाब हैं जो हमारे असलाफ ने और अंबिया ने हमें सिखाए। तो मेरे भाई हमेशा अच्छी चीज मांगे और दुरुस्त चीज मांगे। तो ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। और ये दुआए सालिहीन भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 40 साल के हो जाओ तो ये दुआ कसरत से पढ़ा करो, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि व अला वालिदैहि व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा। ऐ अल्लाह जितनी तूने मुझे नेमतें दी मेरे वालिदैन पर की, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उनका शुक्र अदा कर सकूं, उनका शुक्र अदा कर सकूं। शुक्र की तौफीक भी हर किसी को नहीं मिलती मेरे भाई, नमाज की तौफीक भी हर किसी को नहीं मिलती मेरे भाई। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर, अल्लाह के रसूल ने अपने प्यारे सहाबी को हाथ में हाथ डाल के फरमाया, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, मुआज खुदा की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है। हाय हाय हाय, ऐसी कोई हस्ती कि अल्लाह के रसूल हाथ में हाथ लेकर कहें कि अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है। लोग तो तरसते थे कि कहीं से किसी तरीके से कुछ तस्दीकनामा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से निकल जाए, रसूलुल्लाह की आंख से समझ में आ जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हमें पास। और कहां अल्लाह के रसूल खुद हाथ पकड़ कर कह रहे हैं, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका, अल्लाह की कसम मुआज मुझे तुझसे मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, पूरी कायनात एक तरफ रख दें और मैं कहता हूं जनाब मुआज के लिए इतनी सी फजीलत एक तरफ रख दें, पूरी कायनात की कोई कीमत कोई नहीं। और आप उसे क्या कह रहे हैं, दुबुरा कुल्ले सला, ए मुआज ये मेरी नसीहत है, किसी भी नमाज के बाद ये दुआ ना भूली, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, अल्लाह मुझे अपने शुक्र की, अपनी नमाज पढ़ने की और खूबसूरत इबादत करने की तौफीक अता फरमा। मालूम हुआ कि नेकी की तौफीकें भी ये अल्लाह ही देता है, ये इंसान अपनी ताकत से नहीं करता। तो तौफीक ये अल्लाह देता है। तो 40 साल के हो जाएंगे, दुआ पढ़ा करें, यह आम दुआओं की किताबों में। और आखिर में क्या, व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना, मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना। कॉमन क्वेश्चन, हम अपनी औलाद के लिए कितनी दुआ करते हैं? अल्लाह इसका अच्छी जगह रिश्ता हो जाए,
ऐ अल्लाह इसे औलाद दे दे, ऐ अल्लाह इसे रिज्क दे दे, ऐ अल्लाह इसे अच्छी तालीम दे दे, ऐ अल्लाह ये इंजीनियर बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये फलां बन जाए, ये ढिमका बन जाए। मेरे भाई जहां दुनिया के लिए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसे नेक बना दे, ऐ अल्लाह इसे नेक बना दे। जब वो नेक हो गया समझे सब कुछ मिल गया। आखिरी बात बयान करके माजरत के साथ 1-2 मिनट आपके ऊपर होंगे। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज फौत होने लगे। उमर बिन अब्दुल अजीज फौत होने लगे। बादशाहों का दस्तूर था, इत्थे थे कोई आम बंदा भी फौत हो जाए तो अपनी औलाद को चंगा तगड़ा करके जाता है। कहां खलीफतुल मुस्लिमीन। जब आखिरी वक्त साथियों को भी महसूस होने लगा तो कोई हमदर्द आया, कहा जनाब आप जा रहे हैं, चले जिंदगी तो आपने जैसे गुजार दी, लेकिन कोई बेटों के लिए कोई थोड़ा बहुत तो लिख जाए, रोटी तो चलती रहे। जब तक आप थे चलो कोई मसला नहीं था, आपके बाद कौन खलीफा बनेगा कौन नहीं बनेगा, आपने तो सारा कुछ पकड़ के बैतुल माल में दाखिल कर दिया है। थोड़ा बहुत लिख दें, आपके इतने बच्चे रोटी चलती रहेगी। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा रहिमहुल्लाह ताला, कहा कि अगर तो ये नेक हैं, अगर तो ये नेक हैं तो उमर बिन अब्दुल अजीज का ईमान है कि रब ने जाया नहीं करेगा। ये तो हो सकता है मेरे होंदिया भुखे मरदे हों, मेरे तो बाद नहीं मरने गए। और अगर ये बुरे हैं तो उमर बिन अब्दुल अजीज अपने हाथ से इनको रब की नाफरमानियां और सरकशियां करने के लिए अपने हाथ से कुछ नहीं देकर जा सकता। मेरे पास अपना है ही नहीं। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए। तारीख ने लिखा, पढ़े खुद जाके उमर बिन अब्दुल अजीज के वाक़े। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि वो उम्मी खुलाफा की औलादें के जिनको उनके वालिदैन जागीरें देकर गए थे, वो दारुल खिलाफा की गलियों में लोगों से मांगते फिरते थे। और उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद के जिनका वालिद कल्लाश छोड़ के गया था, अगर कहीं इस्लामी लश्कर रवाना होने के लिए उनकी इमदाद के लिए ताउन की अपील होती तो उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद हजारों लाखों दिरहम और दीनार उन लश्करों को दे दिया करती थी। वकाना अबूहुमा सालिहा। कुरान ने कहा बात लंबी होती जा रही है, इनका बाप नेक था, लिहाजा ये बच्चे भी अब जाया नहीं होंगे। मेरे भाई सबसे पहले हम खुद अच्छे बन जाएं, सबसे पहले हम खुद नेक बन जाएं, सबसे पहले खुद नमाजी बन जाएं, सबसे पहले खुद सच बोलने वाले बन जाएं, सबसे पहले खुद हलाल की तलाश करने वाले बन जाएं, सबसे पहले हम खुद हलाली बन जाएं। खुदा की कसम किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। आंधियां चल सकती हैं, गर्मी सर्दी ऊंच नीच आ सकती है, लेकिन तुम ये कहो कि मैं जाया हो जाऊंगा, मेरी नस्ल जाया हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल। इस वर्के को फाड़ के फेंक दो, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, बशर्ते कि हम खुद दुरुस्त हो जाएं। तो आज का टॉपिक मेरे भाइयों दो लफ्जी तौर पर यही था, औलादों के लिए बद्दुआ ना किया करें, माल के लिए बद्दुआ ना किया करें, बीवी बच्चों इनके लिए दुआ किया करें, अपनी नस्लों के लिए दुआ किया करें, जितनी हो सकती उतनी किया करें। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इनके मामलात को छोड़ दें। अल्लाह इनको कभी जाया नहीं करेगा, अल्लाह इन्हें कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले हमें हर सही बात समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम भी वही दुआ करते हैं जो जनाब इब्राहीम ने फरमाई, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।